एक महीना जिसमें भूख भी इबादत बन जाती है, प्यास भी दुआ बन जाती है और इंसान खुद से मिल लेता है, यही है रोज़ा। अगर एक महीना तुम्हें अल्लाह के सबसे करीब ला सकता है तो वो महीना आज शुरू हो चुका है। अगर आप अल्लाह की इबादत को दिल से मानते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको सब तक शेयर करके जाएं। बहुत पुराने समय की बात है जब रेगिस्तान की रातें खामोश होती थीं और आसमान इतना साफ होता था कि तारे जमीन से बातें करते थे। उसी खामोशी में इंसान अपने दिल की आवाज सुन पाता था। उस दौर में लोग ताकत को ही सब कुछ समझते थे। जिसके पास खाना था वही अमीर था, जिसके पास पानी था वही जिंदा था। लेकिन उसी समय अल्लाह ने इंसान को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें भूखा रहकर भी इंसान अमीर बन सकता था, प्यासा रहकर भी दिल भर सकता था। उसी रास्ते का नाम है रोज़ा। रोज़ा कोई अचानक आया नियम नहीं था। रोज़ा इंसान की आत्मा को जगाने की पुकार थी। जब अल्लाह ने देखा कि इंसान सिर्फ पेट भरने में उलझ गया है और दिल खाली होता जा रहा है, तब रमज़ान का महीना उतरा। वही महीना जिसमें पहली बार कुरान की रोशनी इंसान तक पहुंची और उसी रोशनी के साथ आया रोज़ा। रोज़ा का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ देना नहीं था, बल्कि रोज़ा का मतलब था अपनी नफ्स यानी बुरी इच्छाओं को रोकना, अपनी जुबान को काबू में रखना, अपनी आंखों को झुकाना और अपने दिल को साफ करना। सूरज उगने से पहले जब सहरी में इंसान आखिरी निवाला खाता है, तब उसे एहसास होता है कि ये निवाला कितना कीमती है। और जब सूरज ढलने तक प्यास से गला सूखता है, तब उसे याद आता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए ये प्यास रोज की कहानी है। यहीं से रोज़ा इंसान को हमदर्द बनाता है। शाम को जब अजान की आवाज़ के साथ इफ्तार होता है, तब एक खजूर सिर्फ खजूर नहीं रहती, वो शुक्र बन जाती है। एक घूंट पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो रहमत बन जाता है। रोज़ा इंसान को सिखाता है कि सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र खुद को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है। इसीलिए रोज़ा सिर्फ बदन का नहीं, रूह का इम्तिहान है। रमज़ान की रातों में तरावीह की नमाजें इसलिए रखी गईं ताकि दिन की भूख के साथ रात की इबादत जुड़ जाए, क्योंकि जब बदन थकता है तब दिल जागता है। रोज़ा इसीलिए रखा जाता है ताकि इंसान ये समझ सके कि वो सिर्फ मिट्टी का शरीर नहीं, बल्कि रोशनी की एक अमानत है। यही कारण है कि बीमारों, मुसाफिरों, बच्चों को रोज़े से छूट दी गई, क्योंकि अल्लाह को तकलीफ नहीं, समझ चाहिए। रमज़ान का आखिरी हिस्सा आता है तो दिल भारी हो जाता है, क्योंकि इंसान समझ चुका होता है कि वो एक महीने तक खुद का सबसे अच्छा रूप बन गया था। और फिर ईद आती है, लेकिन ईद नए कपड़ों की नहीं,